This conference will now be recorded. ऑगस्ट 2021 रसरत्न समुच्चय। शङ्खं चक्रं जलौकान्तततमृतघटं चारुदौर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मस्वच्छातिहृद्यां शुकपरिविलसन् मौलिमम्भोजनेत्रं कालाम्भोदोज्ज्वलाङ्गं कटितटविलसच्चारुपीताम्बराढ्यं वन्दे धन्वन्तरिं तं निखिलगगवनप्रौढदावाग्निलीलम् प्रौढधावानिलीलम् ब्रह्मणो हि समारब्धा मात्रेयाद्येषु पूरिताम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम् आयुर्वेदरतं वन्दे मातृवाक्यं महागुरुम् आयुर्वेदामृतं सर्वं शिष्येभ्यो यः प्रदत्तवान् द्रष्टाज्ञानी दृष्टकर्मा कृतकर्मा तथैव च अध्यापको विषक्श्रेष्ठो महान् संशोधकस्तथा गुणैरेतैः समुदितैः यत्कार्यं प्रतनोति सः समृद्ध्यर्थं हि कार्यस्य वयं नु प्रयतामहे सरस्वत्यै नमो यस्याः प्रसादात् पुण्यकर्मभिः बुद्धिदर्पणसङ्क्रान्तं जगदध्यक्षमीक्षते आत्रेयं प्रथमं वन्दे आयुर्वेदजगद्गुरुम् आयुर्वेदामृतं सर्वं गृहीत्वा हि सुरेश्वरात् अग्निवेशादिकेभ्यो यत् प्रयच्छत् सप्तमः प्रथमं तन्त्रकर्तारम् अग्निवेशं नमाम्यहम्। ॐ शांति शांति शांति। यज्जर्जरया जर्जरितं श्वासादि दुःख विवशं च योग्यं तन्न समाधौ प्रत्यहत बुद्धिन्द्रिय प्रसरम। तो जो वार्धक्य से जर्जरित है, कास श्वास दुखादि दुख विवश इस प्रकार का है, प्रत्यहत बुद्धिन्द्रिय प्रसरम, और बुद्धि इंद्रिय प्रसर जिसका प्रतिहत हो गया है, बाधित हो गया है, तन शरीरम न योग्यम समाधि, ये शरीर समाधि के लिए योग्य नहीं है। 12 वर्षो विषय रसास्वादलंपट परतः यात विवेको वृद्धो मर्त कथम आपनुयान मुक्ति। तो 16 वर्ष से कम इस प्रकार का बाल और विषय रसास्वाद लंपट जो वृद्ध इस प्रकार का है, या तो विवेको जिसकी विवेक चला गया है, मर्त्या कथम आपनुयान मुक्ति, इस प्रकार का मनुष्य मुक्ति कैसे प्राप्त कर सकेगा। अस्मिन्नेव शरीरे येषां परमात्मनो न स वेदः देहत्यागात् ऊर्ध्वं तेषां ब्रह्म दूरतरम्। इसी शरीर में अगर परमात्मा के बारे में जानकारी नहीं है या उसके बारे में कोई सोच इस प्रकार की नहीं है, देह त्यागात् ऊर्ध्वं, तो देह त्याग करने के बाद तेषां तद ब्रह्म दूरतरम, उनके लिए वो ब्रह्म बहुत ही दूर इस प्रकार का रह जाएगा। ब्रह्मादयो यतन्ते तस्मिन् दिव्यातनं समाश्रित्य जीवन मुक्ताश्चान्ये कल्पान्तस्थायिनो मुनयः। ब्रह्मा जी जो है वो अपने दिव्य शरीर का आश्रय लेके उसके लिए प्रयास करते हैं ब्रह्म तत्व के लिए। जीवन मुक्ता चान्ये, जो जीवन मुक्त इस प्रकार के हैं, कल्पांत स्थायिनो मुने, यहाँ उस प्रकार के मुनि ये कल्पांत भी रहने वाले इस प्रकार के हैं, कल्पांत में रहने में वो उसके लिए प्रयत्न करते हैं। तो जीवन मुक्त एक अलग कैटेगरी है कि जो वास्तविक मुक्त है लेकिन केवल आयुष शेष है इसलिए जीवित है,
तो वो ब्रह्मा के लिए निश्चित रूप से ब्रह्म प्राप्त करने के लिए निश्चित रूप से प्रयास करते रहते हैं। तस्मात् जीवन मुक्ति समोहमानेन योगिना प्रथमं दिव्या तनुर्विधेया हर गौरी सृष्टि संयोगा संयोगा शायद होगा। तो मोहमानेन तस्मात् जीवन मुक्ति प्रथम योगिना प्रथमं दिव्या तनुर्विधेया। तो जिसको मूढ़ावस्था है, मोहमान इस प्रकार का है, या जीवन मुक्ति की आकांक्षा करने वाला, इस प्रकार का भी अर्थ हो सकेगा। योगिना प्रथमम दिव्या तनुर्विधेया, तो दिव्य तनु, दिव्य शरीर को प्राप्त करना है। हर गौरी सृष्टि संयोगा, तो शंकर और पार्वती इनके सृष्टि से संयोग होने के कारण, तो ये पारद गंधक का ये जो मिलाप है, उसके आधार पर दिव्या तनु उसको प्राप्त करनी है पहले योगी को। शैलेस्मिन् शिवयो प्रीत्या परस्पर जिगीषया संप्रवृत्ते च संभोगे त्रिलोकी क्षोभकारिणी विनिवारयितुं वह्निं संभोगं प्रेषितः काङ्क्षमाणैस्तयोः पुत्रं तारकासुरमारकम् कपीतरूपिणं प्राप्तं हिमवत्कन्दरे नलम् अपक्षिभावं भावसंक्षुब्धं स्मरलीला विलोकिनम्। शैलेस्मिन् शिवयोः प्रीत्या परस्पर जिगीषया संप्रवृत्ते च संभोगे त्रिलोकी क्षोभकारिणी विनिवारयितुं वह्निं संभोगं प्रेषितः सुरैः। अस्मिन् शैले हिमालये शिवयोः हर पार्वत्योः। मुझे भी विवचन के बारे में संदेह होता, शिव और शिवा इस प्रकार का करके शिवयोः कर दिया। प्रीत्या प्रीतिदशेन न तो विद्वेषेण इति भावः परस्पर जिगीषया अन्योन्यं जेतुमिच्छया विलोकक्षोभकारिणी विलोक्या त्रिभुवनस्य क्षोभकारिणी चाञ्चल्य विधायिनी संभोगे निधुवन व्यापारे संप्रवृत्ते प्रारब्धे सति तारकासुरमारक सदाख्यदैत्य विनाशनः तयोः उमा महेश्वरयोः पुत्रं काङ्क्षमाणम् अभिलषैः सुरैः देवैः संभोग विनिवारयितुं प्रतिषेधयितुं वह्निं प्रेरितः। अजीब है थोड़ा सा। तो इस पर्वत पर, हिमालय पर, शिवयोः प्रीत्या परस्पर जिगीषया, ये शिव और पार्वती इनके प्रीति के कारण और परस्पर जिगीषया एक दूसरे को जीतने के ईर्षा से संप्रवृत्ति के संभोगी, संभोग प्रवृत्त जब हुआ विलोभ क्षोभकारिणी, वो सभी त्रिलोक का क्षोभ निर्माण करने वाला इस प्रकार का था। विनिवारयितुं वह्निं, तो अग्नि का निवारण करने के लिए संभोगम प्रेषित सुरैः, देवों लोगों ने संभोग भेजा कांक्षपाणैः तयोः पुत्रं तारकासुरमारकम्,
तो देव कैसे है, तो जो तारकासुर मारक इस प्रकार के उनके पुत्र की आकांक्षा रखते थे, तो यहाँ से जो पुत्र पैदा होगा वो तारकासुर मारक होगा। इस इच्छा से वन्नी को शांत करने के, इसका निवारण करने के लिए संभोग को भेजा गया। कपोत रूपिणम प्राप्त हिमवत कंदरे ननम अपक्षी भाव संक्षुब्धम स्वर लीला विलोकिना। वो जो अग्नि आया वो कपोत रूप में आया, और प्राप्तम कपोत रूपिणम अनलम हिमवत कंदरे प्राप्तम अपक्षी भाव संक्षुब्धम, और पक्षी भाव न होने के कारण जो संक्षुब्ध स्वर लीला विलोकिना, और स्मर की लीला देखने वाले उस कपोत के बारे में। कपोत रूपेण पारावत रूप धारिणे भवत कंदरे हिमाचले गुहायां प्राप्तम समागतम अपक्षी भाव संक्षुब्धम न पक्षी भावेन तिर्यग योनि दिव्य संभावनेन संक्षुब्धः संक्षोभः संकोचः यस्य तं सपूर्वं शुभधातोर संपूर्वं शुभधातोर भाव विहित तप्रत्ययेन निपातने सिद्धत्वात् संक्षिप्त शब्देन संक्षोभ गम्यते। ठीक है। पक्षिभावात् अंधत्वेन देवभावत्वेन संक्षुब्धं स्मरव्यापारं दृष्ट्वा संकुचितः संजात चांचल्यः वा तं दृष्ट्वा लज्जितः शंभुर्विरतः सुरतात्तरा। तो उसको देखकर शंकर ने रति क्रीड़ा बंद कर दी। प्रच्युत चरमो धातुर्गृहीतः शूलपाणिना प्रक्षिप्तो वदने बन्धेर्गंगायामपि सोपत। तो ये जो शुक्र धातु शंभु का च्युत हुआ, शूलपाणिना गृहीतः प्रक्षिप्तो वदने वन्ने है, वो कपोत रूपी जो अग्नि है उसके मुंह में गिरा। गंगाया में भी सहा अपतत, और गंगा में भी वो गिरा। गंगा तो मस्तक पे थी। वन्निक्षिप्तस्तया सोऽपि परिदन्दयमानया संजातास्तन्मलान्नाधातवः हेतवः मिड्वि हेतवः। तो वह्निक्षिप्तस्तया, गंगा ने वो वह्नि छोड़ दिया। सोपि परिदंधय्य मानया संजाताः तन्मला नाना धातवः, तो वो उबल रहा था इस प्रकार का, तो उससे नाना धातु का निर्माण हुआ। मिड्वि हेतवः, पता नहीं चला। यावत् अग्निमुखात् रेतो नपतत् भूरि सारतः शतयोजन गंभीरान् कृत्वा कूपास्तु पैंच च तदा प्रभृति कूपस्थं तद्रेतः पंचधा भवति। अरे वाह। यावत् अग्निमुखात् रेतो न्यपतत् भूरि सारतः, अग्निमुख से जो रेत बाहर निकलने लगा, भूरि सारतः शतयोजन गंभीरान् कृत्वा कूपास्तु पैंच च। तो ये शतयोजन गंभीर इस प्रकार के कूप उसने 5 निर्माण किए। तदा प्रवृत्ति कूपस्थं तद्रेतः पंचधा भवति, और इस प्रकार से वो जो रेत कूपों में गिरा वो 5 प्रकार का हो गया। रसो रसेन्द्र सूतश्च पारदो मिश्रकस्तथा इति पंचवेदो जातः क्षेत्रभेदेन प्राग्भुजः शंभुजः से। रस रसेन्द्र सूत पारदान मिश्रक, ये 5 भेद उसके हो गए थे। पंचविधो जाता क्षेत्र भेदेन शंभुजः, तो क्षेत्र भेद से ये 5 प्रकार शंभु से निर्माण हुए। रसो रक्तो विनिर्मुक्तः सर्वदोषै रसायनः संजातास्त्रिदशास्तेन नीरुजा निर्जरामराः। रसेन्द्रो दोष निर्मुक्तः शावो रुक्षोति निर्मलः रसायनो भवस्तेन नागा मृत्युजरोज्झिताः। अरे बाप रे। रस जो है पारद पहला,
वो रक्तवर्ण निर्विनिर्मुक्तः सर्वदोषैः, सभी दोषस्य मुक्त और रसायनः संजाता सृदशास्तेन नीरुजा निर्जरामराः, और उससे 3 दशा वाले जो देश देव है वो निर्माण हुए, नीरुज, निर्जर और अमर। जिनको कोई रुझान नहीं है, निर्जर वार्धक्य नहीं है, और वो अमर इस प्रकार है। रसेंद्रो दोष निर्मुक्तः श्यामो रूक्षोति निर्मलः। रसेंद्र जो है वो दोष निर्मुक्त है, श्याम रूक्ष रूक्ष है, अति निर्मल। रसायनो भवस्तेन नागा मृत्युजरोचिताः। तो नाग जो है वो मृत्यु और ज्वरा से मुक्त इस प्रकार के हो गए, रसायन के जरिए इस प्रकार के हो गए। ये श्री एम का जो अप्रेंटिस टू हिमालयन मास्टर, ये जो किताब है इसकी जो, उसमें उन्होंने एक अनुभव बताया है कि ये किसी गुफा में स्थित थे हिमालय में, और सुबह जल्दी जग गए तो देखा तो फुसफुस फुसफुस इस प्रकार की ऊंची आवाज आ रही। तो ये महेश्वरानंद गुफा के द्वार पर थे, और एक नाग वहां पे आकाश गमन करके आया था, और वो दोनों वार्तालाप कर रहे थे, और ये फुसफुस इस प्रकार का चल रहा था, नाग की भाषा में चल रहा था। ये बड़ा आश्चर्य लगा उनको। फिर बाद में उन्होंने पूछा कि ये कौन था और कैसे आया था, तो बोले नागलोक से आया था और वहां कुछ प्रॉब्लम हुई है, तो उसके समाधान के लिए पूछने के लिए मुझे आया था इस प्रकार से। तो ये बड़ा अजीब किस्सा है, इस प्रकार का नागलोक है, और अजर अमर इस प्रकार के नाग वहां पे है। ये एक अभी का किस्सा है। और उन्होंने ये बताया है कि इसी प्रकार साईं बाबा को भी बुलाया गया था नागलोक में। वो तो नागलोक में चले गए थे और विवाद सुलझाने के लिए। 3 दिन वो देह से उनका सूक्ष्म देह अलग रहा। उन्होंने शिष्यों को बता के रखा था कि मैं वापिस आऊंगा, मेरे देह का कुछ नहीं करना, ये आपको लगे कि मैं मृत हो गया हूँ, लेकिन मैं जिंदा हूँ, मेरा सूक्ष्म देह अलग हो जाएगा और मैं वापिस इसमें आ जाऊंगा। और उस प्रकार से उन्होंने किया। तो ये बड़ी अजीब बातें हैं। लेकिन इस प्रकार का नागलोक है, ऐसा उनका कहना है। देवैर नागैश्च तव कूपौ पूरितौ भी अश्मभिः, तदा प्रवृत्ति लोकानां तव जातौ अति दुर्लभौ। देव और नागों ने दो दो जो कूप थे रसा और रसेंद्र के, वो मृत भी अश्मि अश्म भी, मृतिका और अश्व डालकर वो कुएं बंद कर दिए। तदा प्रवृत्ति लोकानां तो जातो अति दुर्लभ, और उस समय से लोगों के लिए अति दुर्लभ इस प्रकार के हो गए। ईषत् पोतश्च रूक्षांगो दोषयुक्तश्च सूतकः, दशाष्ट संस्कृतैः सिद्धो देह लोहं करोति सः। ईषत् पीत रूक्षांग दोषयुक्त ये सूतक है, पारद है। दशाष्ट संस्कृत सिद्ध, 18 संस्कार होने के बाद, सिद्ध होने के बाद, देह लोहम करोति सा, वो देह को वज्र जैसे लोह जैसे बना देता है। अथान्य उपजस सोपी चंचला श्वेत वर्णवान पारदो विविध योगे सर्वरोग हरस सही। अंधकूप में जो गिरा है वो चंचल और श्वेत वर्णवान है, जो अभी हम प्रयोग में लाते हैं। पारदो विविध योगी सर्वरोग हरस सही, और वो सर्व रोग हर इस प्रकार का है। तो हमें जो पारद मिला है वो चौथे ग्रेड का पारद मिला है। श्वेत वर्ण इस प्रकार का, और वो सर्व रोग हर है। मयूर चंद्रिका छाया सरसो मिश्रको मतः, मयूर चंद्रिका जैसे दिखने वाला ये मिश्रक रस है। सोप्य अष्टादश संस्कार युक्त चातीव सिद्धितः, उसमें भी अगर अष्टादश संस्कार हो जाते हैं तो अतीव सिद्धि देने वाला इस प्रकार का है। वयस्सूतादयस्सूताः सरस्वतीकरा अपि
निजकर्म विनिर्माणैः शक्तिमन्तोऽति मात्रया एता रससमुत्पत्तिं यो जानाति स धार्मिकः आयुरारोग्यसन्तानं रससिद्धिं च विन्दति। त्रय है का त्रय सूता सर्वसिद्धिकरा। तो वय है वय। तो ये सूतादि जो सूत है वो सर्वसिद्धिकर है। वय का अर्थ बताने लगा। निज कर्म विनिर्माण है शक्तिमंतो अति मात्रा। और निज कर्म करने वाले के द्वारा शक्तिमंत अति मात्रा है, उनमें बहुत ही शक्ति हो जाती है। एता रस समुत्पत्ति यो जानाति स धार्मिक। ये रस समुत्पत्ति जो जानता है वो धार्मिक। आयुरारोग्य संतान रस सिद्धि चुनते। आयु आरोग्य संतान रस सिद्धि को प्राप्त करता है। रसनात् सर्वधातूनां रस इत्यभिधीयते जरारुन्मृत्युनाशाय रस्यते वा रसो। तो ये व्युत्पत्ति है। सर्वधातुओं को रस होने के कारण रस ये बात कही जाती है, इसका नाम दिया गया है। जरारुन्मृत्युनाशाय रस्यते। जरारुन्मृत्युनाश के लिए रस होता है, इसलिए रसोमतः। सर्वेषां धातूनां स्वर्णादीनां रसनात् द्रवीकरणात् शृंगाराद विषय वीर्ये गुणे रागे द्रवे रसः इति अमरोक्ते रस इति द्रवीकरोति वीर्यम् आपादयति इति वा व्युत्पत्त्या रस इति च विधीयते। तो रसयति का नाम द्रवीकरोति या वीर्य उसको निर्माण करता है, इसलिए इस व्युत्पत्ति से उसको रस कहते हैं। अथवा जरारुन्मृत्युनाशाय शरीर मरण निवारणाय शरीर जरारोग मरण निवारणाय रस्यते समर्थेन भवति इति हेतोः रस इति मतः। तो जरा रुक और मृत्यु का नाश करने के लिए समर्थ होता है, इसलिए रस कहा जाता है। रस शब्द से निरुक्ति रुक्ता निरुक्ति अन्ययापि अन्यवापि उक्ता। समदेह रसो यस्मात् रसस्तेन अयम् उच्यते। मम देह रसो यस्मात् रसस्तेन अयम्। ये मेरे देह का रस है, इसलिए वो रस कहते हैं। रसोपरस राजत्वात् रसेंद्र इति कीर्तितः। रस ऊपर और रस उनका राजा होने के लिए रसेंद्र कहा जाता है। देहलो मयीं सिद्धिं सूते सूतस्ततः। देह सिद्धि और लोह सिद्धि ये निर्माण करता है, इसलिए उसको सूत इस प्रकार का भी कहते हैं। रोगपंकाधिमग्नानां पारदानाच्च पारदा। रोग रूपी पंख में पंकाब्धि, पंख का समुद्र, इसमें मग्न इसको पारदानाच्च उसमें से उत्तीर्यता देने के कारण ये पारद इस प्रकार कहा जाता है। पारद के ये 5 प्रकार यानी 5 डिफरेंट ओर्स और कंपाउंड्स ऑफ मर्क्यूरी होंगे शायद। लेकिन पहले 2 जो है वो मृत्तिका और अश्व से भरे गए हैं, तो वो अभी अवेलेबल नहीं है। ये मयूर कंठ इस प्रकार का जो बताया गया वो शायद हिंगुल है, जिसमें से पारद निकाला जा सकता है। दूसरा पारद ही है जो हम रोजाना इस्तेमाल में करते हैं इस प्रकार से। सर्वधातु गतम तेजो मिश्रितम यत्र तिष्ठति तस्मात् स मिश्रितः प्रोक्तो नाना रूप फलप्रदः।
रोग पंकाब्धि मग्नानां पारदानाच्च पारद। रोग पंक रूपी समुंदर से बाहर निकालने वाला, उसको पार करने वाला, इसलिए पारद ये संज्ञा दी गई। सर्वधातुगतम तेजो मिश्रितम यत्र तिष्ठति। सर्वधातुगत तो तेज जिसमें मिश्रित रहता है, तस्मात् से मिश्रित प्रोक्तो नाना रूप फल, और नाना रूप फल देने वाला इस प्रकार का वो है। एवं भूतस्य सूतस्य मर्त्य मृत्युगत चिदः प्रभावान मानुषा जाता देवतुल्य बलायुषः। इस प्रकार के पारद के जो मर्त्य मृत्युगत छिद, मर्त्य इस प्रकार के मानव के मृत्यु और रोग का छेद करने वाला इस प्रकार का है। प्रभावान मनुष्य जाता देवतुल्य बलायुषा, इसके प्रभाव से मनुष्य जो है वो देवों के तुल्य बल और आयुष्य इस प्रकार का हो गया है। तान् दृष्ट्वा अभ्यर्थिते रुद्रैः शक्रेण तदनन्तरं दोषैश्च कंचुकाभिश्च रसराजो नियोजिता। तो उनको देखने के बाद रुद्र ने प्रार्थना की, तो शक्रेण तदनन्तरं, तो इंद्र ने दोषैश्च कंचुकाभिश्च रसराजो नियोजिता, कंचुक वगैरह दोषों से रसराज का मेलन किया। तो ये कंचुकी वगैरह दोष इंद्र ने उसमें निर्माण किए। तदा प्रवृत्ति सूतो सो नैव सिद्ध्यति असंस्कृतः जलगो जल रूपेण त्वरितो हंसगो भवेत्। तो तब से सूत ये पारद जो है वो कभी भी असंस्कृत सिद्ध नहीं होता, संस्कार के बिना सिद्ध नहीं होता। जलगो जल रूपेण, जल रूप से वो जलग होता है, उसकी जलगति प्राप्त होती है। इसके बारे में भाग्यवड़ीकर शास्त्री ने एक चांदी की कटोरी बनाई थी, और वो तो उन्होंने गुप्त रखा कि कैसे बनी, क्या बनी, कहाँ से रेफरेंस मिला वगैरह वगैरह। लेकिन उसमें पारा डालते तो वो उस कटोरी से होकर नीचे आ जाता, बाहर आ जाता, और वहां वो बिल्कुल जल जैसा दिखता, पानी जैसा दिखता। नीचे गिरने पर फिर पारद दिखता। तो मैंने भी देखा है ये, बाकी सभी कोलटकर सर ने भी देखा है इस प्रकार के, और वो कहते थे पारद की जल गति है इस प्रकार से। बाकी कुछ नहीं बताते, ये सिर्फ लोगों को चमत्कार दिखाने के लिए, देखो कैसा चमत्कार है, पारद में डाल रहा हूँ, ये पानी जैसा दिख रहा है, और नीचे गिर जाएगा तो ये फिर पारद इस प्रकार का रहेगा। तो पारा पिघल कर उसमें से वैसे वो पिघला ही था, उस चांदी की कटोरी से नीचे आता था। हाँ, आगे पढ़ेंगे। तो जलग और जल रूपेण ये बताते थे कि ये जल रूपेण जलग इस प्रकार का है। त्वरितो हंसगो भवे, तीव्र गति से जाने वाला यह हंस गति है। मलगो मल रूपेण, मल रूपेण जाने वाला मलग है। सधूम धूमगो भवे, और धुएं से जाने वाला सधूम इस प्रकार का जो है। पाण्यासारखे वाटीत असताना दिसायचा की आल्यानंतर खाली आल्यानंतर, जब वो उसमें से नीचे आता था तो पानी जैसा दिखता था, पानी का बूंद है ऐसा। और प्रमोद कुलकर्णी ने शायद देखा होगा, उसको इस बार पूछना चाहिए, क्योंकि वो लेके आए थे और मुझे लगता है कि मैंने गोलटकर सर के क्लिनिक में ही देखा ये सब, मैं वहां था। तो अभी मालूम नहीं और कितने लोग थे वगैरह इस प्रकार से। अन्य जीव तीर्दयी, हाँ खाली, मग खाली खायचं ठेवायचं त्याच्यात पडायचं। ती वाटी चांदीची होती, पण त्याला काहीतरी तुम्ही केलं, सिर्फ चांदी नहीं थी वो, सही है, उन्होंने अलग तरीके से कुछ बनाई थी इस प्रकार से। अन्य जीव गतिर दैवी जीवोंडादिव निष्क्रमे
सताश्च जीवे जीवास्तेन जीवो रसस्मृतः। और एक जीव गति है, दैवी है वो। जीवो अंडादि व निष्क्रमे, जैसे अंडे से जीव निकलता है। सताश्च जीव ये जीवाः, तो उन जीवों को वो जीवन देता है। तेन जीवी रसस्मृतः, और इसके लिए ये जीवी कहा जाता है इस प्रकार से। तो ये साक्षात जीव है, ऐसा कहना है। चतस्र गतयो दृश्या अदृश्या पंचमी गति, मंत्र ध्यानादिना तस्य रुध्यते पंचमी गति। पहले चार जो गतियां हैं वो दृश्य है, और पंचमी जो जीव गति जो है वो अदृश्य है। लेकिन मंत्र ध्यान वगैरह से ये पंचमी गति को रोका जा सकता है। पाणी स्वरूप पुन्हा बदलून पारद स्वरूप पुन्हा प्राप्त होते का, वही मैं बता रहा हूँ। नीचे गिर जाएगा तो फिर पारद लगेगा। जब वो चांदी के वो बर्तन से नीचे आ रहा है तब पानी जैसा दिख रहा है, नीचे आएगा तो फिर ये पारद जैसा इस प्रकार का दिखेगा। वो लेकर घूमते थे, बहुत लोगों को दिखाया था, और उनका मतलब इतना ही था कि विस्मयचकित करना। आगे उसका क्या करना है, कैसे निर्माण किया, ये तो बातें वो नहीं बताने वाले थे इसका काम। तो मंत्र ध्यान वगैरह से ये गति जीव गति जो है इसको रोका जा सकता है। इति भिन्न गतित्वाच्च सूतराजस्य दुर्लभः संस्कारस्तस्य विशेषण निपुणेन तो रक्षयेत्। तो ये भिन्न गति होने का कारण संस्कार उसका दुर्लभ इस प्रकार का है। तो निपुणेन विशेषण तो रक्षयेत्, निपुण अगर वैद्य है तो वो उसका रक्षण करे। प्रथमे रजसि स्नाता हयारूढ़ा स्वलंकृतां वीक्षमाणा वधूं दृष्ट्वा जिगृक्षुकोपगो रसः उद्गच्छति जवात् सापि तं दृष्ट्वा याति वेगतः अन्नगच्छति तां सूतः सीमानं योजनोन्मितं प्रत्यायाति ततः कूपं वेगतः शिवसंभवः मार्गनिर्मित गर्तेषु स्थितं गृह्णन्ति पादम्। याजी में बड़ा वर्णन। प्रथमे रजसि स्नाता हयारूढ़ा स्वलंकृता, हयारूढ़ा स्वलंकृता। तो पहला रज प्रवर्तन होने के बाद जिस कुमारिका ने स्नान किया है, हयारूढ़ है, वो अश्व पर आरूढ़ है, स्वलंकृत अच्छे अलंकार उसको पहनाए गए हैं। वीक्षमाणाम वधुम दृष्ट्वा, तो इस प्रकार की वधु को देखकर जिगृक्षु उपगो रसः, उसको पाने की इच्छा करने वाला इस प्रकार का रस, उपगो रस। उद्गच्छति जवात, वो कुएं से बहुत वेग से बाहर आता है। सापि तं दृष्ट्वा याति वेगतः, और वो भी उसको देखकर वेग से दूर जाने लगती है। अनुगच्छति तां सूतः सीमानं योजनोन्मितम्, तो सूत उसके पीछे पीछे जाता रहता है। योजनोन्मितम् सीमानं, कि एक योजन यहाँ तक वो चला जाता है। प्रत्यायाति ततः कूपम वेगतः शिव संभव, और फिर बाद में वापिस कूप में चला आता है वेग से, शिव संभव ये पारद इस प्रकार का। मार्ग निर्मित गर्तेषु स्थितं गृह्णन्ति पारद, और ये सब बनाव करना है तो बीच में गर्त निर्माण किए जाते हैं। तो ये बीच में गिरता गिरता आता है, तो स्थितं गृह्णाति पारदम, तो उस पारद को ग्रहण करते हैं इस प्रकार से। अभी मालूम नहीं है कौन सा कूप है, उस कूप को आइडेंटिफाई कर सकते हैं क्या, या किसी भी कूप में इस प्रकार का रहता है, ये तो पता नहीं है। और ये रजस्नाता इस प्रकार की नारी प्रथम रजस स्नाता, कि प्रथम रज स्राव होने के बाद जो स्नात हुई है 4 दिन के बाद चौथे दिन इस प्रकार से। हयारूढ़ा, और अश्व पर आरूढ़ है, स्वलंकृता इस प्रकार की है।
वधू है, तो शादी निश्चित हुई है या फिर शादी हो गई है उसकी, ये वधू है इस प्रकार की। जिगृक्षु, जिगृक्षु का मतलब द्रष्टुमिच्छुः, ऐसा शायद होगा। वीक्षमाणा कौतुकवशेन सुशुभ्रं पारदं पश्यन्ती वधू कांचन पर्वतवासिनी स्त्रियं दृष्ट्वा जिगृक्षु वा ग्रहीतुमिच्छु, हाँ ग्रहीतुमिच्छु, उसको पकड़ने के लिए जवात् वेगात् उद्गच्छति। कूपः कूपस्थः रसः प्रथमे रतिस्नाताम् आद्य ऋतुस्नाता हयारूढाम् अश्वारूढां स्वलङ्कृतां वस्त्रालङ्कारादिविभूषणा विभूषण विभूषणां वीक्षमाणा कौतुकवशेन सुशुभ्रम पारदम पश्यन्ति, तो कौतुक से वो सुशुभ्र पारद को देख रही है। वधूम कांचन पर्वत वासिनी स्त्रियम दृष्ट्वा, तो कांचन पर्वत पे रहने वाली स्त्री, जिगृक्षुतां ग्रहीतुमिच्छुः सन् जवात् वेगात् उद्गच्छति ऊर्ध्वम् उत्तिष्ठति, स वधूरपि तं रसं दृष्ट्वा वेगतः वेगेन याति पलायते। सूतयोजनोन्मितं सीमानं क्रोशचतुष्टय परिमितभूमिं तां वधूम् अनुगच्छति अनुयाति, तत्पश्चात् तत्पथात् धावति इत्यर्थः। ततः तस्या पलायनानन्तरं शिवसम्भवः शिवाङ्गजः सूत इत्यर्थः वेगतः कूपं प्रत्यायाति, स्वाधिष्ठानकूपं प्रति आगच्छति यावतिति शेषः। तावद् मार्गे पथि निर्मितगर्तेषु तद्देशवासिभिः कृतगर्तेषु स्थितं पतितमित्यर्थः, पारदं गृह्णन्ति जना इति शेषः। तो इस प्रकार के औरत का प्रयोग करके पारद को कुएं से बाहर निकाला जा सकता है, और फिर बाद में वो बीच में जहां गिरेगा वहां से उसको संकलित करते हैं। हिंगोलोत्पत्ती प्रकार तिकडं आहेत ते हिमालयात, त्यांनी ते भरून टाकले ना माती आणि दगडांनी देवांनी हिमालयामध्ये देवांनी भरून टाकल्या पाणी मातीने आणि दगडांनी बुजवले त्यावेळी देवांनी, कोणाच्या हाती लागू नये म्हणून। पतितो दरदे देशे गौरवावन्दी वक्त्रतः सरसो भूतले लीनस्तद्देश निवासिनः तं मृदं पातना यंत्रे क्षिप्त्वा सूतं हरन्ति। तो दरद नाम का देश है कोई, वहां गौरव से वन्य वक्त्र कहा, वो अग्नि के मुख से पारद वहां पे गिरा। सरसो भूतले लीनस देश निवासिनः, तो वो भूतल में लीन उस रस को तत्देश निवासी जो लोग है। तामृदम पातना यंत्र क्षिप्त, तो पातना यंत्र में उस मिट्टी को डाल के सूतम हरंती, सूत का हरण इस प्रकार से करते हैं। प्रथम रजस स्नाता लड़की के प्रेजेंस में संस्कार करेंगे पारद पर तो ज्यादा अच्छे से संस्कार हो सकेंगे, ऐसा भी ले सकेंगे क्या? ये ठीक है विचार के जरिए। शायद उसकी तरफ पारद आकृष्ट होगा, और ये पारद प्राप्त करने के लिए है वास्तव में। लेकिन अगर प्रथम रजस्नाता का इतना महत्व है तो शायद इसके बारे में सोच सकते हैं थोड़ा सा। ये पाना काफी मुश्किल नहीं होगा, क्योंकि पीरियड्स आने पर चौथे दिन करना है ये रजस्नान। तो पीरियड्स आने पर तो पता चलेगा, पीरियड्स कब आते हैं ये तो पता नहीं चलता। मेनार्क में अचानक एमसी शुरू हो जाती है,
फिर भी 3 दिन बीच में मिलते हैं उसको ढूंढने के लिए। और उसके जरिए अगर पूजा वगैरह करेंगे उसके हाथों, और फिर पारद का कुछ संस्कार करेंगे, तो शायद बात बनती है. प्रथम रजस स्नाता आणि वधू असे दोन्ही आले आहे. सही है. तो वधू ये जनरली क्या बोलेंगे, जिसकी शादी हुई है इस प्रकार की रहेगी. पुराने जमाने में तो ये आसान था, क्योंकि शादियां बहुत जल्दी होती थी. अभी भी राजस्थान वगैरह में बहुत जल्दी शादियां होती है, फिर भी बालिका वधू इस प्रकार की. लेकिन देखना चाहिए कि सून इसके लिए स्नुषा शब्द है. वधू ये निश्चय करने पर भी अगर बताते हैं कि ये अभी वधू है इस प्रकार, तो वो मतलब शादी हुई है ऐसा नहीं, लेकिन शादी निश्चित की गई है ऐसा थोड़ा सा रहेगा. और स्नुषा जो है वो इस प्रकार की वधू कही जाएगी जो डॉक्टर इन लॉ इस प्रकार का. पारद इज कंपेयर टू शुक्र, सो हर ऋतुस्नात और वधु इज टेकन टू अट्रैक्ट पारद. इज, हाँ, वो शिव का शुक्र है, तो हर ऋतुस्नात नारी को शायद वो अट्रैक्ट करे और अ, उसके लिए पारद उसके समीप जाने की कोशिश करे. ऐसा थोड़ा सा हो सकता है. पारद उत्थापन संस्कार या कन्येच्या सान्निध्यात चांगला होईल. सभी संस्कार अगर हो सकते हैं तो एक ठीक है. उत्थापन संस्कार, मुझे तो अभी इनके नाम वगैरह कुछ मालूम नहीं है, याद नहीं है. और प्रैक्टिकली जिन्होंने किया है वो देखना पड़ेगा कि इस प्रकार करेंगे तो शायद अच्छा रहेगा. तो प्रथमे रजस स्नाता इस प्रकार का जो बताया गया है वो ढूंढने की कोशिश करेंगे. वधू होनी चाहिए, नहीं तो फिर रजस्नाता कोई विवाहित स्त्री ये भी चलेगा, और वो शायद उसका कुछ महत्व है इसके जरिए. रजस्वला होने पर ही वधू बनने योग्य, ऐसा ले. नहीं होता है. पहले जमाने तो 8वें 9वें बरस में भी शादी होती थी. और पहला रजस्राव जो होता था वो ससुराल में भी होता था इस प्रकार से. अभी तो ये मायके में होता है, लेकिन ससुराल में होता था. और फिर ये समझ लेते थे कि हाँ ठीक है, ये नॉर्मल है, प्राकृतिक रूप में है, और ये बच्चे पैदा करेगी वगैरह इस प्रकार का. तो वधू बनने योग्य मालूम नहीं. अभी तो काफी उम्र बढ़ गई है शादी की, लेकिन उस जमाने में मैंने ऐसा भी सुना था कि तुम्हें अगर लड़की होगी तो मेरे लड़के से शादी करवा देना, ऐसा लड़के होने से पहले ही डिसाइड कर लेते थे. इतना पहले वो होता था इस प्रकार से. तो ठीक है, इसका मतलब जो निकालना है वो पारद ये शिव का वीर्य है, और उसको इसके प्रति अट्रैक्शन है, तो स्नात नारी के प्रति अट्रैक्शन है. ये बात इसमें से समझ लेनी है, और उसके बारे में शायद सोचना पड़ेगा. जो भारत के औषधियां निर्माण करने वाले हैं उनको ये ध्यान में बात रखनी पड़ेगी. और उसका एक विशेष महत्व रहेगा. चौथे दिन स्नान करके अगर वो भारत के बारे में काम करेगी
उत्थापन मध्ये नष्टपिष्ट पारद पुन्हा उत्थित होत असला तरी या संस्काराविषयी असे निश्चित सांगता येणार नाही. तो ठीक है, मेरे ख्याल में इसको एक ध्यान में रखेंगे और जहां प्रयोग कर सकते हैं वहां प्रयोग करेंगे, ये ज्यादा बेहतर ऑप्शन रहेगा. वैसे अभी वधु मिलेगी नहीं मिलेगी अलग चीज है, लेकिन रजस नाता नारी ये तो प्राप्त हो सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लेम नहीं है. करून आपण करणार काय? त्याचे गुणधर्म वाढतात का असं? स्वतः रसशास्त्र तज्ञ अधिक गुणकारी होंगे ऐसा मुझे लगता है. अगर स्वतः तज्ञ स्त्री वैद्याने पारदकल्प केले तर अधिक गुणकारी होईल. सही है शायद. तो ये सब शुरू हुआ है, वो शिव का वीर्य है, इसके आधार पर ये शुरू हुआ. तो ये बात ध्यान में रखते हुए इस प्रकार से करना है. और स्वालंकृत वगैरह भी बताया है, और वो अश्वारूढ़ है. ये बात सभी छोड़ो, स्वालंकृत होना अच्छा इस प्रकार का रहेगा. तो दर्द ये जो है वो उस देश में पारद गिरा. अरे वाह, संपला अध्याय. अथ द्वितीयोऽध्यायः. ताम्रदं पातना यंत्रे क्षिप्त्वा सूतं हरन्ति च. तो पातना यंत्र में उस सूत को डालकर उसको डालकर उसमें से सूत निकालते हैं, पारद निकालते हैं. अथ द्वितीयोऽध्यायः. अथ महारसाः. अभ्रवैक्रान्तमाक्षिक विमलादृशसस्यकम् उपलो रसकश्चेति ज्ञात्वाष्टौ संग्रहेण रसाः. ये महारस बताए गए हैं. अभ्र वैक्रांत माक्षिक विमल अदृश सस्यक चपल रसक, तो ज्ञात्वाष्टौ संग्रह रसा, इनका संग्रह करे. देव्या रजो भवेद गंधो धातु शुक्र तथा. पार्वती देवी के रजस से गंध उत्पन्न हुआ है और शुक्र धातु जो है वो अभ्रक इस प्रकार का है. तो अभ्रक में अगर पारद की धारणा की जाती है तो इसमें अहम मुद्दा निर्माण होता है और इसको भली भांति प्रयोग में ला सकते हैं. गौरी तेज परम अमृत वात पित्त क्षय घ्नम. परम अमृतम प्रज्ञा भवति प्रशमित रुजम वृष्यम आयुष्यम अग्र्यम बल्यम स्निग्धम रुचिदम अकफम दीपनम शीतवीर्यम तत्तद योगे सकल गदरुद व्याम सूतेन्द्र बंधी. व्योम व्योम सूतेन्द्र बंधी. राजहस्ताद अधस्ताद तत्समानीतं घनं खनैः भवेत् तदुक्तफलदं निस्सत्वं निष्फलं परम्. गंधक का ही वर्णन होगा ऐसा लगता है. गौरी तेजम परम अमृतम वात पित्त क्षय. ये परम अमृत इस प्रकार का है, वात पित्त क्षयघ्न है. प्रज्ञा भवति प्रशमित रुजम वृष्यम आयुष्यम अग्र्यम. प्रज्ञा विकसित करने वाली, बोध करने वाली, प्रशमित रुजम रुजा का शमन करने वाले, वृष्य आयुष्य अग्र, बल्य स्निग्ध रुचितम अकफम कफन नहीं निर्माण करने वाली, दीपनम शीतवीर्य दीपन और शीतवीर्य.
तत्तद योगे सकल गदरुद व्योम सूतेंद्र बंदी। तो व्योम अपरक के लिए पर्याय है। गगन के सभी पर्याय अपरक को दिए जाते हैं। सूतेंद्र बंदी थोड़ा गौरी तेजम से संदेह है। राजहस्तादहस्तात् यत् समानीतं धनम खने है। राजहस्त से जो लाया गया है। प्रवृत्त दुक्त फलदम निस्सत्वम निष्फलम परम। निस्सत्व जो है वो निष्फल पर है, निष्फल है आपको, और ये उक्त फलद है। तो खने है समानीतम, धनम समानीतम, खनिज प्रकार में लाया गया इस प्रकार का। ठीक है, आगे चलकर देखते हैं। अभ्रक गुणम आह गौरी देव्या शुक्रम अभ्रकम इत्यर्थ। हाँ, गंधक जो है पार्वती का रज है और देवी का शुक्र अभ्रक है। हाँ, इसके बारे में क्योंकि बहस होना जरूरी इस प्रकार का रहेगा। शुक्र और आर्तव ये दोनों अलग बनेंगे स्त्रियों में। पुरुषों में एक ही शुक्र बनता है, और वही शुक्र प्रजोत्पादन के लिए भी समर्थ होता है, और धातुओं की वृद्धि करने के लिए भी, धातुओं की पुनर्निर्माण करने के लिए भी कार्यकारी होता है। मेटल सजीव की निर्जीव धातु शुक्र स्पेसिफिक लिखा है। तो वो शुक्र पार्वती का है, और उसमें शुक्र और ये आर्तव ये अलग अलग है स्त्रियों में। पुरुषों में वो एक ही है। तो इस बात को समझ लेना ज्यादा जरूरी इस प्रकार का। तो ठीक है, कल मुझे एक बार याद दिलाना इसके बारे में। यही इसी सूत्र को लेकर आगे चलेंगे। गौरी तेजम परमम अमृतम वातपित्तक्षय। तो ये अभ्रक के गुणधर्म है, ये तो स्पष्ट हो गया अभी। और गौरी तेज का मतलब गौरी का शुक्र, और वो आर्तव से अलग है। ये एक अहम मुद्दा रहेगा। आर्तव जो है वो गंधक है, और तेज जो है वो शुक्र है इस प्रकार का, और वो अभ्रक है अभी इस सिलसिले में। तो व्योम सकल गदरुद व्योम सूतेंद्र बंदी। ये अभ्रक जो है वो सूतेंद्र को बंधन करने वाला इस प्रकार का है, और वो गौरी का शुक्र होने के कारण बंधन इसका करता है। और पारद और गंधक की जारणा होती है, ये एक अहम चीज इसमें है। तो मेटल्स सजीव या निर्जीव, तो मेटल्स निर्जीव है, उसमें संदेह नहीं है। लेकिन इसके संपर्क में आकर पारद गंधक ये तो सजीव है, पार्वती और शिव से उत्पन्न होने के कारण, और उनके संपर्क में आके ये भी सजीव जैसा बर्ताव करने लगते हैं। मेटल जो है वो काष्ठौषध्यो नागे नागो वंगे वंगमत शुल्के, ये जो बात बताई गई, शुल्बम रौप्ये सारे और पारम सुवर्ण सुवर्ण पारम, इस प्रकार के जो श्रृंखला बताई गई है, उसके आधार पर ये कह सकते हैं कि ये सजीवों में गिना जाएगा इस प्रकार से। ठीक है, आज रुकते हैं, कल आगे बढ़ाएंगे। आयुर्वेद प्रकांडो निगदित इह शल्यतंत्र प्रधानः शिष्येभ्यः शाश्वतोऽयं नित्यजनकृपा व्याप्तचित्तेन मेन। आयुर्वेदस्य वाञ्छन्
पुनरपि भुवने तां च सुष्ठु प्रतिष्ठां श्रेष्ठं धन्वन्तरिं तं प्रणमति च सदा वैद्यवर्गो हि नूनं वैद्यवर्गो हि नूनम्। ओम शांति शांति शांति। जितेंद्र म्हणजे पारद गंधक का प्रमाणे पारद अभ्रक याचे बंध होई त्याला निर्गंध जारणा म्हणता येईल। वो तो मालूम है, निर्गंध जारणा बंधक रहित जारणा इस प्रकार से, लेकिन पारद और अभ्रक इसका बंध होगा, ये इसमें अहम चीज है। विदाउट गंधक आलाच नाहीये. हाँ विदाउट गंधक अभ्रक नाही आलेला. अभ्रक आणि पारा मिळतं असं असं आपण असं मी कुठे बघितलेलं नाही. वर्णन आहे. निरम्यते